हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम जीएस फाउंडेशन। देखिए, गेम्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वनडे एग्जाम में अधिकतर आता ही है। तो इस वर्ष का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसमें एक टॉपिक टेनिस ग्रैंड स्लैम जो हुए हैं 2023 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जो टेनिस ग्रैंड स्लैम है 2023 के, उनको ट्रिक से याद करेंगे। एक्चुअली एग्जाम जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का अभी रिसेंट में होने वाला है 18 तारीख को। तो उस समय अब याद करना जो है, आपकी मेमोरी में वो चीज़ याद रहे ना रहे, इसलिए हमने एक ट्रिक बनाई है जिससे हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलटन और यूएस ओपन को याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेनिस ग्रैंड स्लैम क्या होता है ये चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ठीक है, ग्रैंड स्लैम्स होते हैं हर साल। और ये पहला जो होता है उसको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। अच्छा, इनका क्रम भी याद रखिए। इनका यही क्रम क्यों होता है, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। रीजन इसका ये है, देखिए, अगर आप अगर अर्थ को देखें तो सबसे राइट साइड में, जैसे इसको हम बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। आप जब भी मैप खरीदते हैं तो उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी। मैप में, ये मैप होता है, जो भी आप मैप खरीदते हैं ना, ज्योग्राफी फिजिकल मैप खरीदते हैं, उसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो इधर यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, इसके नीचे साउथ अमेरिका है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, अफ्रीका है, इसके ऊपर यूरोप, फिर साथ में ये एशिया दिया है। फिर इधर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे न्यूजीलैंड, और यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और ये छोटे छोटे न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और छोटी छोटी जो है, जो आइलैंड कंट्रीज है वो यहाँ पर है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे राइट में दिख रहा है ना, सबसे राइट में ऑस्ट्रेलिया है। और उसके बाद जब आप आएंगे तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका फ्रांस, फिर यहाँ पर क्या आता है, इंग्लैंड, फिर उसके बाद यहाँ पर यूएस आता है। तो राइट से देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, फिर उसके बाद इंग्लैंड, फिर उसके बाद यूएस। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड फिर ऑस्ट्रेलियन, फिर यूएस। तो इसी वजह से इनका ये क्रम रखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे होता है, पता ही है ना, ऑस्ट्रेलिया में होता है। उसके बाद विंबलडन कहाँ होता है, फ्रेंच ओपन कहाँ होता है, फ्रांस में होता है। विंबलडन कहाँ होता है, यूके में होता है। और यूएस ओपन कहाँ होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होता है। ठीक है, तो ये चारों, इनमें जो ये गेम्स हुए हैं, इनके कौन से वुमेन्स का और मेंस का जो टाइटल किसने जीता है उसको हम लोग याद करेंगे। तो इसमें चारों में से आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा, प्रोबेबिलिटी सी बहुत ही हाई है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा किसने किसने जीता है, इसको एक ट्रिक से याद करेंगे। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं। मेंस सिंगल में किसने जीता है, नोवाक जोकोविच। ठीक है। अच्छा, इस चीज और समझ लीजिए, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, उसके बाद फ्रेंच ओपन है, फिर उसके बाद विंबलडन है, फिर उसके बाद यूएस ओपन है। तो नोवाक जो मेंस टाइटल है, मेंस टाइटल में ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और यूएस, इन तीनों में नोवाक जोकोविच ने जीता है। याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने इन तीनों में जीता है। मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन में, फ्रेंच ओपन में, देखिए फ्रेंच ओपन में भी है, उसके बाद विंबलडन छोड़कर फिर उसके बाद यूएस ओपन में भी किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो तीन तो आपको याद हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रेंच में, फिर तीसरा कौन सा है, यूएस ओपन। इन तीनों में जो मेंस का टाइटल है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। अच्छा, ये नाम कैसे याद रहेगा, तो एक ट्रिक ये बनाया है मैंने। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ये जो प्लेयर है, आप इनको देख रहे होंगे, ये प्लेयर बहुत ही मजाकिया टाइप का, अगर आपने इसने का कभी गेम भी देखा होगा, तो ये जो है बहुत ही मजाकिया टाइप का प्लेयर है ये, नोवाक जोकोविच। तो इस वजह से इनको ऐसे याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने मजाक करते करते ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया, फ्रांस में भी इन्होंने मजाक करते करते फ्रेंच ओपन जीत लिया, और यूएस में भी मजाक करते करते इन्होंने यूएस ओपन जीत लिया। मेंस का बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। अब यूके का बस याद रखना है, यूके का किसने जीता है, ये देख लीजिए, कार्लोस अल्काराज। तो इसको याद करने का ट्रिक विंबलडन का, ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि विंबलडन होता कहाँ है। विंबलडन होता कहाँ पे, इंग्लैंड में होता है। ठीक है, इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड में कौन सा होता है, विंबलटन।
अच्छा, इसका याद करने का ट्रिक क्या है? इंग्लैंड में देखिए किंगशिप है ना, वहां पे क्या है? क्वीनशिप है ना? क्वीनशिप है, मतलब वहां पे रानियों का राज चलता रहा। अभी देखिए रिसेंट में एक रानी की डेथ हुई है, तो फिर एक राजा को उनको पदभार दिया गया है। तो बताइएगा कौन से राजा को दिया गया है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए राज आ रहा है ना, राज राज मतलब किस कोई राज कर रहा है वहां पे, तो राज कहाँ पर होता है? इंग्लैंड में ही राज होता है, इंग्लैंड में राज होता है ना। तो इस वजह से याद रखेंगे विंबलडन, विंबलडन को लिंक करिएगा इंग्लैंड से। इंग्लैंड में क्या हो रहा है? राज हो रहा है। राज किसका है? कार्लोस अल्काराज का, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वुमेन में, वुमेन्स में देखिए रीजन, इसको बहुत ही आराम से याद हो जाएगा, मार्कीटा वोंडुरोसोवा, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? देखिए जब अभी यहाँ पे इंग्लैंड में जब महारानी की मृत्यु हुई थी, तो फिर वहां की मार्केट क्या हो गई? वो गिर गई। मार्केट क्या हो गई? मार्केट वहां की गिर गई। तो इससे क्या हो गया कि याद रखिएगा मार्किटा, मार्किटा कहाँ की डाउन हो गई है? इंग्लैंड की। इंग्लैंड में कौन सा होता है? विंबलडन होता है। ध्यान से सुनिएगा, विंबलटन में, विंबलटन को कैसे याद रखेंगे? विंबलटन किससे लिंक है? इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड में अभी रिसेंटली महारानी की मृत्यु हुई थी, है ना, बहुत एजेड हो गई थी, इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उसकी वजह से वहां पर क्या हुआ? वहां की मार्केट, मार्केट डाउन हो गई, वहां की मार्केट डाउन हो गई। तो मार्किटा वोंडोरोसोवा, ठीक है, ये कहाँ की है? किन वुमेन टाइटल कहाँ का जीता है? विंबलटन 2023 का। कार्लोस अल्काराज, राज से याद रखिएगा, राजा वहां का शासन करता है, इंग्लैंड का है, तो इस वजह से विंबलटन का मेंस टाइटल किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मुझे वुमेन्स का बताना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, अभी मैंने ये चीज बताया ना, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में और फ्रेंच में और यूएस में, तीनों में किसने जीता है? जो बहुत मजाक करता है, कौन? नोवाक जोकोविच। जोकोविच में जोकर से याद आ रहा है ना, जोकर, जोकर से याद रखिएगा कि तीनों के कौन है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूएसए में नोवाक जोकोविच। और विंबलटन में मैंने क्या बताया? विंबलटन किससे कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड में किसका शासन है? राज का शासन है ना। राज मतलब कार्लोस अल्काराज, ठीक है, ये याद हो जाएगा। विंबलटन में और रानी की मृत्यु की वजह से क्या हो गए थे? वहां पे मार्केट डाउन हो गए थे। मार्किटा, मार्किटा से याद कर लीजिएगा, है ना, उसका वुमेन का जीता था। अब आ जाते हैं इस पर, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस का तो समझ में आ गया, अब वुमेन्स का देखते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टिंग मतलब ऑस्ट्रेलिया हुआ, फिर लास्ट में किसका हुआ? यूएस हुआ। इन दोनों में किसने, एक महिला ने सबकी लंका लगा दी, है ना, जीत कर सबकी लंका लगा दी। तो वैसे से याद रखिएगा आर्यना सावलेंका, ठीक है, सावेलेंका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन कौन है ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में। स्टार्टिंग में कोई शुरुआत में, जैसे हनुमान जी ने क्या किया था, जाते ही लंका लगा दी थी, है ना। लंका लगाना मतलब समझ रहे, वहां पर बहुत ही विध्वंस कर देना। तो बस लंका कौन लगाए? जो जीतेगा वही लंका लगाएगा। तो स्टार्टिंग में जाके हनुमान जी ने लंका लगा दी, उसके बाद राम जी ने जाके वहां की लंका लगा दी, है ना। तो ऐसे मतलब याद करने की ट्रिक बता रहे हैं ना, विजय प्राप्त, लंका लगाना मतलब क्या हो गया कि वहां पे विजय प्राप्त कर लेना। तो इस तरह से याद रखिएगा कि आर्यना सावलेंका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता और लास्ट में यूएस ओपन जीता, ये दोनों याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन में किसने जीता है? आर्यना सावलेंका। देखिए जैसे ये देखिए, यूएस ओपन में भी किसने जीता है? आर्यना सावलेंका में। तो अब ये चीज क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं कौन सा? ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में कैसे याद रखेंगे? देखिए वुमेन्स का, मेंस का तो बता ही दिया है। फ्रेंच ओपन देखिए कैसे याद रखेंगे, क्या नाम है? इगा स्वाइटेक। देखिए अब एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। फ्रांस, फ्रांस एक बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ की एक 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 सिटी है जिसका नाम है पेरिस, ठीक है। तो पेरिस में हर कोई जाके रहना चाहता है, तो पेरिस में जाके हर कोई टिकना चाहता है। टिकने से याद रखिए, हर कोई टिकना चाहता है वहां पे। कहाँ पर? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। मतलब फ्रांस में इतनी अच्छी जगह है जहां पर हर कोई रुकना चाहता है। तो फ्रांस में रुकने से याद रखेंगे वहां पे टिकना चाहता है, फ्रांस में हर कोई टिकना चाहता है, टिकने की वजह से याद रखेंगे एगा स्वाइटेक, स्वाइटेक, ठीक है, ऐसे याद रखिए। टेक से याद रखिएगा टिकना, है ना, हर कोई टिकना चाहता है, फ्रांस में हर कोई टिकना चाहता है, इसीलिए वहां की वुमेन्स का टाइटल किसने जीता है? एगा स्वाइटेक ने। नेक्स्ट देते हैं विंबलटन। विंबलटन का, विंबलटन का मार्किटा वोंडोरोसोवा, ये तो मैंने बता ही दिया ना। अब उसके बाद आरेना साबलेंका, ये चीज चारों हो गए। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। तो पहले बताइए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस, मेंस का किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। मैंने बताया था ना कि क्योंकि पहला, दूसरा और चौथा वहां पे मजाक बहुत करते हैं, इस वजह से कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। और वुमेन का किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का
स्टार्टिंग में और लास्ट में सबने क्या कर दी, लंका लगा दी। तो किस क्या बताया था, लंका लगाने का किससे बताया था मैंने, देखिए आर्याना साबलेंका। तो ये क्या हो जाएगा, आर्याना साबलेंका ऑस्ट्रेलिया के हो गए। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या आता है, फिर फ्रेंच आता है। फ्रेंच में मैन का वही सेम नोवाक जोकोविच, है ना, नोवाक जोकोविच। और वुमेन का क्या हो जाएगा, फ्रांस में हर कोई टिकना चाहता है तो फिर इगा स्वाइटेक, है ना, स्वाइटेक, ये हो गया फ्रांस का। फिर उसके बाद आता है विंबलटन। विंबलटन में मैन का किसने, क्योंकि विंबलटन कहाँ होता है, इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड में क्या होता है, राजा का शासन, मतलब कार्लोस, कार्लोस अल्काराज, अल्काराज। और वुमेन का किसने जीता है, रानी की मृत्यु की वजह से क्या हो गया वहां पर, मार्केट गिर गई है, तो फिर मार्किटा, मार्किटा। और क्या हो जाएगा, वोंडोरोसोवा, है ना, वोंडोरोसोवा। उसके बाद लास्ट कौन सा है, यूएस ओपन। यूएस ओपन में क्या है, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। और वुमेन का क्या है, क्योंकि लंका पहले लगती है और लास्ट में लगती है, तो फिर क्या हो गया, आर्याना साबलेंका। ठीक है, तो ये चारों टाइटल आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रहेगा। इसको एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। अभी गेम्स के कुछ और वीडियोस हम डालेंगे, जिससे इसी ट्रिक के साथ, जिससे आपको ज्यादा मतलब उस चीज को याद ना करना पड़े। ठीक है, तब के लिए थैंक यू सो मच।